नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स बाय डॉक्टर सोनिया में। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए एक लंबे अरसे के बाद आप सबके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है इन दिनों और बहुत से लोग अपनी अपनी राय इस टॉपिक पे दे रहे हैं कि हम कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे हम अपनी बॉडी को स्टैमिनाइज करें कि हम इस कोविड से और आने वाले किसी भी इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को बचा सकें। दोस्तों, मैं वो ही सब बातें यहाँ पे करने के लिए नहीं आई हूँ। एक्चुअली मैं आई हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लास्ट ईयर मेरी किसी फैमिली मेम्बर को कोविड हो गया था और मैंने उस दौरान अपना एक लंबा पार्ट कोविड के उस वार्ड में बिताया जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ द वायरस था। जो कोविड पॉजिटिव, वहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ही थे और उनकी टेक केयर करने के लिए जो लोग थे वो भी मोस्ट ऑफ द पीपल कोविड पॉजिटिव थे। मतलब फैमिली में से कोई 2 लोग ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, तो वो दोनों वहाँ पे प्रेजेंट थे और एक दूसरे की म्यूचुअल वो केयर कर रहे थे। बट दैट टाइम आई वॉज कोविड नेगेटिव एंड आई वॉज देयर। और जो चीज़ें मैंने वहाँ फेस की, तो जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में मैं वहाँ रही, तो और मुझे जो भी लोग मेरे सराउंडिंग में थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेटनेरियन, तो मेरी डॉक्टर्स से जिनसे भी बात होती थी या जो भी लोग मुझे वहाँ पे मेरे साथ थे और पेशेंट्स जो थे, वो सब मुझे कहते थे कि आफ्टर दिस यू विल बी गेट अ सीवियर अटैक ऑफ दिस कोविड, मीन्स आपके लंग्स में ज़रूर इन्फेक्शन हो जाएगा एंड कुछ ना कुछ तो आप बहुत बुरे बीमार होगे। बट टच वुड कि मैं नेगेटिव रही, मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। आफ्टर दैट कोरोना जो मेरे रिलेटिव थे वो नेगेटिव हुए, उसके बाद भी मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई तो मैं नेगेटिव आई। तो गाइज, इसका जो मुझे रीज़न लगता है वो रीज़न है कि मैंने जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, जैसा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी हेल्दी डाइट, योगा एंड ऑल दिस थिंग्स। मुझे लगता है कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि मैं कोविड के उस संक्रमण को झेल गई और नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू मैं अपने आप को बचा के ले आई। तो गाइस, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये जो इन्फेक्शन है, इससे 2 साल पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। आप जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखे हैं उन्हें पता है कि मैंने 2019 में ये चैनल एस्टेब्लिश किया था मार्च में, और उससे लगभग 1 साल पहले से मैं ट्राई कर रही थी वेट लॉस की और मैंने वेट लॉस किया, अच्छा खासा वेट लॉस किया मैंने। तो उस चीज़ की वजह से मेरी अंदर मैंने जो डाइटरी चेंज, मैंने जो लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू जो वेट लॉस किया है, ना कि किसी सप्लीमेंट के थ्रू, तो जो लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू मैंने वेट लॉस किया, उससे जो मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया, योगा और एक्सरसाइज की क्रियाओं को अपनाया, उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी भी इटसेल्फ इंक्रीज़ हो गई और वो इंक्रीज इम्यूनिटी ने मुझे इन्फेक्शन से बचाया। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ जिनकी वजह से मैं अपने आप को स्वस्थ रख पाई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी न किसी हद तक जो मेरे रिलेटिव थे उनको भी मेरी कुछ, मतलब जो डाइटरी हैबिट्स थी उनकी हेल्प से हमने उनको रिकवर करने, फास्ट स्पीडी रिकवरी उनकी करवाई, या उनको पोस्ट कोविड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें उनको बहुत हेल्प रही, क्योंकि हमने डाइट्स को अकॉर्डिंगली हमने मैनेज किया, अकॉर्डिंगली हमने उनको बैलेंस डाइट दी और अकॉर्डिंग हमने उनको योगा आसन, क्रियाएँ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाई। तो गाइस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन राइट नाउ जो मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डाइट। एक्चुअली कोविड में पेशेंट को डाइट हैवी देनी होती है, मीन्स मेटाबॉलिक सिस्टम पे कोरोना वायरस का जो है इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो हाई हो जाता है, आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, और अगर नहीं भी लगे तो भी आपको डाइट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज डाइट में लेनी पड़ेगी। और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको लेनी किस वे में है, एक हेल्दी वे में लेनी है। अनहेल्दी वे में अगर आप कैलोरीज इनटेक कर लेंगे, शुगरी बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें अगर आप खा लेंगे क्योंकि आपको भूख लग रही है, तो वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को वीक करेंगे। साथ ही जो हमारी सब्जियां हैं, हमारी वेजीज हैं, उनको भी हमें किस तरीके से, अभी जो अवेलेबल वेजीज हैं उनके अंदर भी हमें किस तरीके से गरम मसालों का प्रयोग करके, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और इसके अलावा हम जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमें किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी, तो वो चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी होंगी। साथ ही साथ हमें प्रॉपर इंटरवल्स में हमारा डाइट लेना होगा। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम बस 3 टाइम खा रहे हैं, हमें प्रॉपर मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सभी कुछ लेना है। साथ ही साथ बीच बीच में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए डिटॉक्स वाटर इनटेक को इन्हांस
करना है और ग्रीन टीज एक्सेट्रास भी लेनी है। मेरी टी रेसिपीज जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उसके अलावा मेरे डिटॉक्स रेसिपीज भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो बहुत सारी ब्रेकफास्ट रेसिपीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा भी हम और रेसिपीज भी इसमें शेयर करते रहेंगे, कुछ हेल्दी रेसिपीज। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाइट को प्रॉपरली बैलेंस्ड करें, साथ ही साथ एक चार्ट बनाएं। जो हमने किया घर में, हमने एक चार्ट बनाया जिसके अंदर हमने हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करके लिखी कि सुबह उठते ही अगर आपको आंवले का सत पीना है। आंवले का सत मीन्स उस समय आंवला अवेलेबल था तो हम आंवले को बॉईल कर लेते थे और बॉईल करके उसके पानी को, जो बॉईल होने के बाद जो पानी बचता था, उस पानी को ही हम सिप सिप करके उन्हें देते थे, हम लोग भी पीते थे। अगर वो अब अवेलेबल नहीं है तो पतंजलि का जो आंवला रस आता है या और भी किसी कंपनी का जो आंवले का रस आता है वो आप लेके 10 ml आंवले के रस को ल्यूक वार्म वाटर के अंदर डाल के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ज़रूर पिए। उसके बाद में आप, ये आपका सबसे पहला मॉर्निंग हो गया। उसके बाद में आप कुछ नट्स जो कि आप सोक करके रखें रात को, वो नट्स आपको खाने हैं। देन आपको अपना पसंदीदा हैवी अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना है जो कि अच्छे ऑयल में, मतलब हेल्दी ऑयल में पका हुआ हो, जैसे कि सरसों का तेल या तिल का तेल। उसके बाद आप अपना एक मॉर्निंग स्नैक लीजिए जिसमें आप कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर रखिए। वाटरमेलन इज़ द बेस्ट दिस टाइम। एंड आफ्टर दैट आप लंच लें और लंच से 1 घंटा पहले आप गुनगुने पानी में या तो एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिए या आप गुनगुने पानी को बस ऐसे ही पी लें खाना खाने से 1 घंटा पहले। आप सैलेड खाएं उससे थोड़ी देर पहले। उसके बाद अगर आप लंच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लंच की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप हेल्दी लंच को भी इनकॉर्पोरेट अपने डाइट के अंदर कर पाएंगे। उसके बाद 4 बजे के करीब आपको एक अच्छी ग्रीन टी या फिर आप अपनी एक टी बना सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जो टीज़ मैंने आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे बताई हैं वो रेड टी या वो ऑरेंज टी आप पी लें। उसके बाद में आप इवनिंग के अंदर 6:30 to 7:30 के बीच में मैक्सिमम अपना डिनर जो है वो फिनिश कर लें। डिनर में आप दलिया ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ दलियाज रेसिपीज़ आर अवेलेबल। आप इडली ले सकते हैं और स्प्राउट इडली ले सकते हैं जो कि रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है। तो आप ज़रूर से अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए। वी आर वेरी मच थैंकफुल कि हम इंडियंस हैं और हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेजिटेबल फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इस समय हमें प्रोटीन को बढ़ाना है। तो गाइस, प्रोटीन के सोर्स को बढ़ाने के लिए आप सोया प्रोटीन का यूज़ जरूर करें। टोफू के रूप में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन को यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आप मॉर्निंग के अंदर, मैं ये कहूँगी कि लंच में आप दाल को ज़रूर ऐड करें, उसको सांभर के फॉर्म में आप बना सकते हैं। और सॉल्ट और शुगर के इंटेक को कम रखें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को खूब सारा और खूब सारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो हमें अपने बॉडी को इम्यून बनाना है, बहुत सारे हाइड्रेशन के साथ, बहुत सारे न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को स्वस्थ रखना है और इस कोरोना जैसे वायरस को मात देनी है। हमें पैनिक नहीं होना, हमें सजग रहना है और प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना है।